हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 15 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में हम देखते हैं सीटू और लुएनन को, जिस पर सीटू बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा, मैंने उस लड़के को कैसे पकड़ा, और बोलता है कि मैं तो बचपन से ही चार्मिंग हूँ। तो लुएनन उसकी टाई पकड़कर उसे अपने पास लाती है, जिस पर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो लुएनन बोलती है कि देखो मैं भी बचपन से चार्मिंग हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन हम देखते हैं सी चैंग को, जो कि सुयन को अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है, जिस पर सुयन बोलती है कि क्या तुम मेडिकल किट लेकर आओगे। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें चोट आई है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने देखा तुम्हारे ऊपर कैसे वो बॉक्स गिरा था, वो मेडिकल किट मुझे तुम्हारे लिए चाहिए। तो वो मेडिकल किट लेकर आता है, फिर वो अपनी शर्ट को रिमूव करता है। फिर सुयन उसे देखती है और बोलती है कि देखो कितना घाव हुआ है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, और उसके ऊपर दवाई लगाती, जिस पर वो बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है, ना ही मैं उस टैक्सी में जाती और ना ही तुम्हें ये चोट लगती। जिस पर वो बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हें सेफ रखूं। सुयन बोलती है कि अच्छा, पहले तो तुम्हारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी। तो वो बोलता है कि हाँ अब है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो और मैं हमेशा तुम्हारी ऐसे ही मदद करूंगा। और ये जो सीन था वो बहुत ही इमोशनल था। फिर नाइट को उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी, जिस पर सुयन बोलती है कि सीचेंग तुम अभी तक नहीं सोए हो। जिस पर सीचेंग बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम क्यों नहीं सोई हो। तो सुयन कहती है कि मैं वो सभी बातें सोचकर बहुत ही घबरा रही हूँ, वो सब क्यों हुआ मेरे साथ। तो सीचेंग उसके पास बेड पर आता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो चुका है और आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो उसका हाथ अपने सर के नीचे रख लेती है और वहीं पर सो जाती है। सीचेंग को ना चाहते हुए भी वहीं पर सोना होता है, बिकॉज वो सुयन की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तब वो दोनों उठते हैं तो वो दोनों बहुत ही नर्वस फील करते हैं, जिस पर सुयन बोलती है कि सॉरी, मैं पूरी रात तुम्हारे हाथ पर ही सो रही थी, इसमें पेन तो हो रहा होगा ना। जिस पर वो बोलता है कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे दर्द नहीं होता, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। बट जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है उसके हाथ में बहुत पेन हो रहा था। तभी सुयन के पास किसी का कॉल आता है और वो बोलता है हे जिनशी, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। जिस पर सुयन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि पापा ने मुझे इतने सालों बाद कॉल क्यों किया। तो वो उससे बोलता है कि हे जिनशी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उससे बोलता है कि तुम गुशी चैंग के साथ मुझसे मिलने आ जाओ। बट सुयन इस पर बिल्कुल मना कर देती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम मत आओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मिलने के लिए। जिस पर सुयन को ना चाहते हुए भी उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है। फिर सुयन और सीचंग दोनों उसके पापा से मिलने के लिए जाते हैं। तो वो बोलती है कि पापा आप कैसे हैं। जिस पर वो बोलता है कि हे जिनशी, मैंने और तुम्हारी आंटी ने तुम्हें बहुत मिस किया, और उससे अंदर चलने के लिए बोलता है। फिर सीचंग और सुयन दोनों अंदर जाते हैं। फिर उसकी आंटी उसके पापा से बोलती है कि तुम सीचंग के साथ पिक्चर क्लिक करा लेना, वरना तुम बाद में कैसे बताओगी कि वो तुम्हारा दामाद है। फिर उसकी आंटी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उसका पापा उससे बोलता है कि चलो तुम इतने दिनों बाद घर आई ही हो, तो चलो एक ग्रुप फोटो हो जाए। जिस पर सुयन मना कर देती है और बोलती है कि मुझे फोटो नहीं खिंचानी है। उसका पापा उसे बहुत कन्विंस करता है कि कोई बात नहीं, खिंचा लो, बट वो बिल्कुल मना कर देती है। सीचंग भी बोलता है कि अगर ये फोटो नहीं खिंचाना चाहती तो हम फोटो नहीं खींचेंगे। फिर उसका पापा उससे बोलता है कि हे जिनशी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह लेती हमारे घर पर वो फिर से साफ मना कर देती है। और सीचेंग भी बोलता है कि ये मेरे घर रह रही है और इसकी जगह वहाँ पर ही है, ये यहाँ पर नहीं रहना चाहता। का पापा बोलता है कि हे जिनशी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, चलो मैं तुम्हें वो गिफ्ट देता हूँ। सुयन उसके साथ जाती है। फिर उसका पापा उससे बोलता है कि हे जिनशी, देखो ये पूरा कमरा जैसा तुम्हारा पहले था वैसा ही है। उससे कुछ पेपर्स देता है और बोलता है कि तुम सीचेंग से इस पर साइन करा लो, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जिस पर सुयन साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे आपसे और आपकी फैमिली से कोई लेना देना। जिस पर उसके पापा को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं वो तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। तो वो बोलती है कि ऐसा क्या है। फिर उसका पापा बोलता है कि मुझे पता है तुम सुयानशी हो, हे जिनशी नहीं। जिस पर सुयन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आपको कैसे पता। जिस पर उसका पापा बताता है कि हे जिनशी ने आज तक मुझे पापा नहीं बुलाया, और जैसे ही तुमने मुझे पापा बुलाया मैं समझ गया था कि तुम सुयन। और बोलता है कि क्या सीचंग को ये पता है कि तुम सुयन हो, हे जिनशी नहीं, क्या मैं उसे ये सब बता दूं। तो सुयन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि हाँ बता दीजिए, इससे आपको एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो उसका पापा बोलता है कि मैं तो डूबूंगा, साथ में तुम दोनों बहनों को भी लेकर डूबूंगा। तभी सीचंग उसे बाहर से बुलाता है कि सुयन तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। उसका पापा उससे जबरदस्ती वो पेपर्स दे देता है और बोलता है कि तुम्हें इस पर सीचंग के साइन करवाने ही होंगे। फिर सीचंग वहाँ पर आ जाता है और सुयन उन पेपर्स को छुपा लेती है। फिर तब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सीचंग कहीं
कहीं और रास्ते पर लेकर चला जाता है। पर सुयन बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर वो कार को रोकता है और उसे बाहर लाता है और कहता है कि यहाँ पर कितनी फ्रेश एयर है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है और तुम परेशान हो। जिस पर सुयन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा मूड खराब था। तो वो बोलता है कि तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूँ, तुम्हारे बारे में अब मैं जानने लग गया हूँ। तो सुयन उन सभी बातों के बारे में सोचती है और कहती कि सी चैंग तुम प्लीज कभी मुझसे लड़ाई मत करना और मुझसे कभी भी दूर मत जाना, मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिस पर सी चैंग बोलता है कि हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और वो दोनों व्यू को एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिकी उस लड़की से पूछती है सुयन और डायरेक्टर कहाँ पर है। तो वो लड़की बोलती है कि डायरेक्टर तो आज छुट्टी पर है, लेकिन सुयन तो कभी भी छुट्टी कर सकती है, हम उसे थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। तो मिकी रिपोर्ट्स को चेक कर बताती है कि सुयन किसी काम पर गई हुई है, फालतू में ऐसे ही गॉसिप मत करने लग जाया करो। और उससे बहुत सारी फाइल्स देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन और लुएन को, जो कि दोनों साथ होते हैं। तो लुएन सीटू के बारे में बातें करने लग जाती है और बोलती है कि वो मुझे पसंद करता है लेकिन वो मुझसे बोल ही नहीं पाता। जिस पर सुयन बोलती है कि शायद तूने स्टार्टिंग में उसके साथ रूड बिहेवियर किया था तो वो तुझसे डर रहा है। तो सुयन उससे बोलती है कि तू उसे कॉल कर बुला और तू उससे बात कर प्लीज। सुयन सीटू के पास कॉल करती है और बोलती है कि मुझे नैनगुन के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर तब वो दोनों साथ होते हैं। तो सुयन सीटू से पूछती है कि क्या तुम्हें लुएन पसंद है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे नहीं कहने वाला क्योंकि वो मुझसे बहुत ही गुस्सा है और उसने फिर से गुस्सा किया तो। जिस पर सुयन बोलती है कि तुम्हें बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है वो भी तुम्हें पसंद करती हो। जिस पर सीटू बोलता है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तब वो शांत हो जाएगी और मुझसे खुश रहने लगेगी, तब मैं उसे ये सभी बातें बताऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर लुएन आती है और बोलती है कि सीटू तुम मुझे ये साफ साफ क्यों नहीं बता सकते थे। सीटू लुएन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो लुएन उसके पास जाती है और बोलती है कि सीटू आई लाइक यू। सीटू खुशी के मारे पागल हो चुका था। तो लुएन पूछती है कि तुम्हारा रिप्लाई क्या है, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो सीटू कुछ नहीं बोलता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हक कर रहा हूँ। और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर लुएन उससे टिकट्स के बारे में बताती है कि उनकी डेट एक्सपायर होने वाली है, चलो हम जल्दी चले। फिर सीटू तब वहाँ से जाने वाला होता है तो वो सुयन को ये बताकर जाता है कि परसों सी चैंग का बर्थडे है। देन हम देखते हैं सुयन को जो कि लेट नाइट वर्क कर रही होती है और वो सोचती है कि सी चैंग का तो बर्थडे है तो वो उसके लिए केक्स और स्वीट्स ऑर्डर कर देती है। फिर उसका काम खत्म होने के बाद वो सी चैंग के पास मैसेज करती है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। फिर सी चैंग कोई मीटिंग में था तो वो बोलता है कि तुम मीटिंग को जल्दी फिनिश करो, मुझे घर जाना है। फिर सुयन देखती है कि बारिश का मौसम हो रहा है तो वो ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर आती है। देन वो देखती है नैनगुन एंड फूबोया को। तो नैनगुन ने ड्रिंक कर रखा था और वो पागल हो चुकी थी बिकॉज सी चैंग ने उससे ये बोल दिया था कि वो उसे लाइक नहीं करता। फिर नैनगुन फूबोया से बोलती है कि फूबोया तुम्हें पता है ये वॉच मुझे सी चैंग ने गिफ्ट की थी, ये मेरे पास 7 साल से है। ये सुनकर सुयन को फिर से जेलसी फील होती है। तो फूबोया नैनगुन से बोलता है कि नैनगुन ये तुम्हें सी चैंग ने गिफ्ट नहीं की। जिस पर नैनगुन को गुस्सा आता है और वो उस वॉच को निकाल कर फेंक देती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि फूबोया सी चैंग मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। फिर वो अचानक से बोलती है कि फूबोया मेरी घड़ी कहाँ है, मुझे वो वापस चाहिए। फिर फूबोया उसे वो वॉच ढूंढ कर देता है। देन नैनगुन सुयन को देख लेती है और वो उसे धक्का मारती है और बोलती है कि सुयन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें क्या लगता है सी चैंग तुम्हें पसंद करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तुम्हारे लिए कुछ ही वक्त तक है, तुम कभी साथ नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं। फूबोया उसे कंट्रोल करता है और ये सभी बातें सुनकर सुयन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर तब वो घर होती है तो वो इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। तो वो खुद से कहती है कि सुयन तुम इन सभी बारे में बातें मत सोच। नैनगुन ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी और सोचती है कि आज तो सी चैंग का बर्थडे है, चलो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर ले। तो वो उसके लिए सारा सामान टेबल पर रख देती है, ऑल्सो केक को भी अनबॉक्स कर लेती है और फिर से वो उस ऑड इवन के बारे में सोचने लग जाती है कि उसे डबल ही चीजें क्यों पसंद है। उसी साइड हम देखते हैं सी चैंग को जो कि कार में आ रहा होता है तो उसके पास सीटू का कॉल आता है और वो बोलता है कि बॉस आज आपका बर्थडे है तो आप मिस सू के साथ अच्छे से एंजॉय करना। फिर सुयन देखती है कि वहाँ पर तो लाइटर है ही नहीं कैंडल्स को जलाने के लिए। तो वो तब लाइटर को ढूंढ रही थी तो उसे वो वही बॉक्स मिलता है जो कि उसने पहले देखा था बट उसने वो ओपन नहीं किया था। तो वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें पिक्चर्स रखी हुई थी। तो जैसे ही वो एक पिक्चर उठाकर देखने लगती है तो सी चैंग वहाँ पर आ जाता है। तो सुयन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।